यहाँ पे मंदिर में पार्क कर दिया। बेरवाला गांव है तो यहाँ पे मंदिर है माता रानी जी का एक। तो मैंने यहाँ पे इसलिए पार्क की है क्योंकि वहाँ पे ना बंदर बहुत सारे होते हैं। इस रोड पे बहुत ही ज़्यादा बंदर हैं। तो अगर वहाँ पे पार्क करता है ना, एक बार इंडिकेटर तोड़ दिया था मेरी बाइक का, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पार्क किया मंदिर के पास, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सेफ भी है। और आप रोड पे पार्क करके जाओगे ऊपर ट्रैकिंग पे, क्योंकि ट्रैकिंग का रास्ता वहाँ से शुरू होता है। और इस ट्रैकिंग की एक बात यह है कि या तो आप ऊपर से जाओगे वहीं से वापस आओ, या फिर रोड से एक रास्ता आगे जब जाएंगे तो मैं दिखाऊंगा वो रास्ता, वो रोड से कनेक्ट होता है। तो आप बाई रोड वापस वॉक करके अपने व्हीकल तक आ सकते हो। या तो मंदिर में पार्क कर दो, या फिर ट्रैकिंग के रास्ते पर ही अगर गाड़ी है तो कार है तो वहीं पे पार्क कर दो, क्योंकि बंदर वहाँ पे तो कार का तो कुछ कर नहीं सकते। तो या फिर यहाँ पे आके पार्क कर दो। मेरे पास बाइक थी, मैं यहाँ से चल के संडे को आ सकते हैं। अपने खाने का और पानी साथ लेके आओ भाई, क्योंकि इस पे ऐसा कुछ नहीं है। व्यू पॉइंट हैं बहुत सारे हैं। और जब मैं पहली बार इस ट्रैकिंग पे गया था ना, तो इस पे एक जगह आती है, वहाँ से ना जैसे अमेरिका में ग्रैंड कैनियन है ना, वैसे दिखता है। तो मैंने इसका नाम रखा था पंचकुला कैनियन। तो इस पे है काफ़ी कुछ देखने के भी हैं। एक वो भी बना रखा है इन्होंने, नाम भूल गया उसे क्या कहते हैं। वहाँ से देखते हैं कि जैसे कई बार गर्मियों में जंगल में आग लग जाती है ना, तो वहाँ से पता चल जाता है कि कहाँ पे लगी हुई है, क्योंकि वहाँ से पूरा जंगल दिखता है, पंचकुले की तरफ का भी और मोरनी की तरफ का भी। और जो सुसाइड पॉइंट की मैं बात कर रहा था ना, तो कसौली का सुसाइड पॉइंट देखने के बाद ना मेरे याद आया कि एक पंचकुला में भी सुसाइड पॉइंट है, इसे कह सकते हैं। स्ट्राइक ना दे वीडियो पे, कभी कोई कंप्लेंट कर दे कि क्या क्या चीज़ें दिखाता फिर रहा हूँ मैं। तो ये है ना जगह सुसाइड पॉइंट जैसी है ऊपर मेरे सर के। ये सुसाइड पॉइंट जैसी इसलिए है क्योंकि यहाँ से भी गिर के मर सकता है कोई भी। तो जब इसके ऊपर जाएंगे ना, ट्रैकिंग का रास्ता इसके बिल्कुल साथ साथ से है, तो जब इसके ऊपर जाएंगे तब मैं जाके दिखाऊंगा। और जूते ज़रूर पहन के आओ ट्रैकिंग करने आओगे। और सबसे ख़ास बात कि अकेले मत आना। मैं तो चलो घूमा फिरा हुआ हूँ इन पहाड़ों में बहुत, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप अगर अकेले आओगे ना, वीडियो देख के अगर अकेले आ भी गए, तो अकेले बंदा तो वैसे ही डरता रहता है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और बस ग्रुप में आओ, 2 या 3 लड़कियों ने आना है तो वो भी 2 या 3 के ग्रुप में आओ, 3-4 के आओ, साथ में भाई को ले आओ। वैसे भी सेफ़ नहीं है लड़कियों का, तो सच में ही सेफ़ नहीं है यार। इस बारे में तो कभी बात करूँगा मैं बाद में। हैं काफ़ी सारे किस्से कहानियाँ बताने के लिए। कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई लड़कियाँ आओ ही मत ट्रैकिंग करने यहाँ पे। वहाँ पे पार्क कर सकते हैं उस जगह पे, लेकिन यहाँ पे मत पार्क करो, क्योंकि फॉरेस्ट मना करता है। यहाँ पे एक कोई इनका सिक्योरिटी गार्ड होता है यहाँ पे, वो मना करता है। तो वैसे भी यार रूल को फॉलो करो। और रूल को फॉलो करने से याद आया कि ऊपर बहुत सारे पॉलीथीन पड़े रहते हैं। तो अगर आओ, खाने पीने का जो भी सामान हो भाई अपने साथ ही लेके चले जाओ पॉलीथीन, क्योंकि अगर आप जंगल को साफ़ रखोगे तो पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है आने का। अब अगर आप आके यहीं पे गंद फैलाओगे तो फिर अपने घर पे ही फैला लो, यहाँ आने की क्या ज़रूरत है किसी को। तो यहाँ से इसका रास्ता ये ऊपर जाता है। और साफ़ सफाई का ध्यान अपने घर में रखते हो, वैसे बाहर भी रखो यार। इन्वायरमेंट तो सब जगह एक जैसा ही है। रोड पे वैसे भी आते हुए देख लो कचरा हर जगह। इस मोरनी रोड पे तो बहुत ही पड़ा है। चंडीगढ़ क्लीन, पंचकुला क्लीन सिटी, कितना भी कर लो भाई। जैसे अमेजोन वर्ल्ड को ऑक्सीजन देता है ना, वैसे पंचकुला को और चंडीगढ़ को ऑक्सीजन इन जंगलों से मिलती है। पंचकुला को तो खासकर मोरनी के जंगल से। अगर यहीं पे इतना गंद फैला रहेगा तो आप आने वाली जनरेशन का बेड़ा गर्क कर रहे हो, ना कि खुद का। खुद की तो जी चुके हो ज़िंदगी। ये इसका रास्ता है, इतनी भी हाइट पे नहीं है, आगे काफ़ी सिंपल है, थोड़ी सी टफ स्टार्टिंग में है बस। और साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखो यार। अभी जाओगे ऊपर देख लेना, लोग खा पी के यहीं पे फेंक के चले जाते हैं पॉलीथीन। अब त्रिवेणी ट्रैक काफ़ी फेमस है, वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे फ़ाइन है। यहाँ पे फ़ाइन लगा दे फिर काफ़ी लोगों को पता चल गया। मैं पहली बार इस पे आया था ना, मैं आज सुबह यूट्यूब पे भी सर्च करके आया हूँ कि पंचकुला ट्रैकिंग। मैंने सोचा था कि किसी ने बनाई हुई तो ना हुई, तो एक किसी ने बनाई हुई है, लेकिन वो ट्राई सिटी का कोई ट्रैक है शायद, केतड़ी का है, ये नहीं पता कहाँ का। तो पंचकुला में सबसे पास में यही है, खासकर नाटा साहिब के आसपास के सेक्टरों के लिए तो सबसे पास की ट्रैकिंग यही है। इन्होंने बर्ड सेंचुरी बनाई हुई है, इसमें ये भटके हुए पंछियों को रखते हैं पकड़ पकड़ के। थोड़ी सी बर्ड सेंचुरी पता चल गया ना है, थोड़ी सी स्टार्टिंग में टफ है,
हम तो काफ़ी ऊपर आ गए हैं वैसे, रोड वो रही नीचे। टफ वे के बाद थोड़ी सी जगह ऐसी आएगी, रास्ता बना हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रुप में होगे तो टाइम अच्छे से स्पेंड हो जाएगा, लेकिन आना ग्रुप में ही, अकेले बिल्कुल नहीं। सेकंड ये शुरू होती है यहाँ से थोड़ी टफ, और बंदरों का झुंड। यहाँ पे तो सुबह के टाइम आज बहुत बंदर आए हुए हैं। ये रहा वो ऊपर से सुसाइड पॉइंट ऐसा दिखता है। मैं इसके बिल्कुल नज़दीक नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे मना किया हुआ है। तो ये वो जगह है, सामने ब्रिज है ना, वहाँ पे मैं खड़ा था। ये जगह सुसाइड पॉइंट की किनारे पे मैं नहीं जाऊँगा। वैसे मैं किनारे पे थोड़ा दूर हूँ, सच में दूर हूँ किनारे से। ये है, दिख रहा है ना। अगर मुझे मना ना किया होता ना, सामने जो ये दिख रही है ना, ये वाली, इसके ऊपर चढ़ जाता। तो और एक और सबसे ख़ास बात, चाहे भाई लड़के हो या लड़कियाँ, कोई भी आओ, अपने घर पे बता के आना कि हम ट्रैकिंग करने उस जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क बिल्कुल ज़ीरो है। अब घर वाले तो सेफ्टी देखेंगे ना, तो अपने घर पे बता के आओ कि हम उस जगह पे हैं, यहाँ से कहीं और मत निकलो। अब पता नहीं, मैं शायद पॉइंट के किनारे पे, मतलब है। और व्यू देखो, आर्मी ने रोड बनाई है एक्वायर करके जंगल। वो बेर वाला गांव है, वहाँ पे थोड़ा पंचकुला दिखता है, और मोरनी रोड, ये रोड आर्मी की। मौसम अगर साफ़ होता है, मैदान के पूरे इलाका दिखता है वहाँ से। और ये है देखो व्यू पॉइंट, और ये कैनियन जैसा। यहाँ पे बैठ के पिकनिक कर सकते हैं। व्यू पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है। और अगर सनराइज़ के टाइम पे यहाँ पे आए तो नज़ारे ही अलग है। ये रही दी पंचकुला कैनियन, काफ़ी हद तक है ना उसी जैसी। और नीचे देख के ज़रूर चलें, चींटियों का रास्ता है यहाँ पे, तो थोड़ा सा इनका भी ध्यान रखें, क्योंकि प्रकृति में अहमियत होती है एक चींटी से लेकर डायनासोर तक की भी। हालांकि अब वो प्राणी धरती पर नहीं है, पर अहमियत है उनकी भी। तो नीचे ज़रूर देख के चलें। और ट्रैकिंग तो है ही है, सबसे अच्छी बात कार्डियो करने के लिए भी नंबर 1 जगह है। कार्डियो कर सकते हैं 30 मिनट 45 मिनट, जितना भी आप ट्रैक कर सकते हो। मेरी खुद की सांस थोड़ी फूल गई, तो आओगे कार्डियो करने के लिए भी अच्छी जगह है। सिर्फ वॉक करनी है और कुछ नहीं करना है, आपके वॉक में इंटेंसिटी कार्डियो हो जाएगा। शूज़ ज़रूर पहन के आए, क्योंकि कहीं कहीं से स्लिपी है, और बारिश के मौसम में तो और ज़्यादा। तो ध्यान रखो, मैं तो चप्पल ही पहन के आ गया, क्योंकि मुझे आदत है ऐसे पहाड़ों पर चलने की। तो मैं तो उतरता भी बंदर की तरह हूँ कूदते हुए। कभी कोई वीडियो बनाऊँगा डलहौजी में जाके, या डलहौजी का ट्रैक बहुत अच्छा है, काला टॉप ट्रैक। और डलहौजी के आसपास के ट्रैक इतने प्यारे हैं ना। हालांकि मैं गया नहीं हूँ, फ़ोटोज़ देखे मैं डलहौजी गया हूँ, डलहौजी का काला टॉप ट्रैक किया हुआ है। कोई फॉरेनर था, उसके नाम पे वो ट्रैकिंग वे बनाया हुआ है। तो वो बहुत, डलहौजी तो यार परियों के देश जैसा है। मैं जून के महीने में गया था शायद, 6 बजे के बाद भी आप वहाँ पे टी-शर्ट्स में नहीं रह सकते, ठंड बढ़ जाती है। जोस्टल में गया था मैं, तो जोस्टल में स्टे था मेरा। तो वो बहुत प्यारा ट्रैक है, कभी जाएंगे फिर से। 2019 में गया था मैं, और एक मैंने प्लान भी किया था। एक साधु मिले थे, वो छोटी 4 धाम की यात्रा करने वाले थे पैदल। 17 से 18 दिन में ऋषिकेश से शुरू होकर केदारनाथ पे जाके रुकनी थी। तो फिर लॉकडाउन आ गया 2020 में, सारे प्लान कैंसिल ट्रैवल के। तो बस फिर उसके बाद अभी रेणुका जी गया था मैं। रेणुका जी में भी
रेणुका जी भी अच्छी जगह है, काफ़ी स्पिरिचुअल प्लेस है। और एक बार सोच रहा हूँ शायद फिर से जाकर आऊँ एक बार, क्योंकि 1 महीने बाद ना सारा बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा मेरी वीडियोस का। कोई जंगल नहीं, कुछ नहीं, पहाड़ भी नहीं, कुछ भी, सिर्फ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और गाड़ियाँ, और लोग भी चेंज हो जाएंगे मेरे आसपास के 1 महीने बाद। तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि अगले संडे तक जाके आ जाऊँ। और पंचकुला में एक और जगह है, काफ़ी प्यारी जगह है, वहाँ पे भी जाऊँगा विज़िट करने। वो तो बहुत ही छोटी सी वीडियो बनेगी। तो बात करते हैं इस ट्रैकिंग की। काफ़ी अच्छा ट्रैक बना दिया, और रोड के साथ साथ है, साइड में रोड है इसके, कोई प्रॉब्लम नहीं इतनी। बस ग्रुप में आना, अकेले मत आना। ये रही रोड इसके साथ साथ। और अगर संडे को आते हो ट्रैकिंग करने, वॉक बैक करके रोड से जाओगे, तो अगर साथ में बच्चे हैं तो उनको अपने साथ रखें, थोड़ा सा भी खुला ना छोड़ें रोड पे, क्योंकि बाइक लेके आते हैं संडे को और इतनी स्पीड में चलाते हैं, तो अपने बच्चों का खास कर ध्यान रखें। और ट्रैकिंग पे भी, ट्रैकिंग पे तो खास कर, ये यहाँ से लुढ़का तो गया, और सेकंड भी नहीं प्लान कर सकते फिर तो लोग गाइस, ये है पंचकुला कैनियन, और वो दिख रही है आईटी पार्क की बिल्डिंग। पंचकुला दिखता है यहाँ से। मेरा कैमरा इतना क्लियर नहीं है, तो ये है पंचकुला कैनियन। मंकी मंकी, ओ पूर्वज भाई साहब, इधर देख। अगर इसे पता चल गया ना मेरे पास केले हैं, तो मैं अकेला हूँ, खा जाएगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कितनी अच्छी ट्रैकिंग बनाई हुई है, साफ़ सुथरी, बिल्कुल सेफ भी है। आपको एक ही जगह पर नेचर टाइम स्पेंड भी कर सकते हो, साथ में पिकनिक, कार्डियो, वर्कआउट का बना, मतलब सब एक जगह, एक ही उसमें इंक्लूड हो गया। और अगर कोई कमेंट करना कि इसे क्या कहते हैं, मैं भूल गया, करने को तो नेट पे भी मैं सर्च कर लूँ, लेकिन इसी बहाने आप लोग कमेंट भी कर दोगे। बाकी आपकी श्रद्धा है, शेयर कर सकते हो तो शेयर कर लेना। ये पता नहीं क्या बोलते हैं यार इसे, दिमाग में नाम घूम रहा है लेकिन नहीं पता कि क्या है। ये देखो कचरा कचरा, ये प्लास्टिक वेस्ट नहीं है, ये यहाँ पे आकर खाने वालों के दिमाग का वेस्ट है। और इन बंदरों से ना छोटे वाले बंदर डरते हैं। और एक बात, चलो आज इसका नामकरण करते हैं। जैसे लाइट हाउस होता है ना समुद्र के किनारे, और ये जंगल के किनारे पे है, और इससे देखते हैं जंगल में कि कहाँ पे आग लगी है कहाँ पे नहीं, तो हम इसका आज से नामकरण करते हैं आई हाउस। ओके, नाम पसंद आया कमेंट में ज़रूर बताना। आई हाउस है आज से इसका नाम। ईस्ट साइड, नॉर्थ साइड, साउथ साइड लंच हो जाएगा। और भाई थे ऊपर, 2 ट्रैकिंग करने आए हुए थे, वो भी घूमने आए हुए थे, तो वेस्टेज देख के कह रहे थे यार फेंका हुआ है। वही बात है, दूसरे को दर्द के देख के इंसान थोड़ा कर रहा ही उठता है, और प्रकृति के दर्द को देख के भी कर रहा है ही, कुछ करने से तो गया। लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ अपनी 176 सब्सक्राइबर की फैमिली से, नेक्स्ट संडे या संडे से पहले इस आई हाउस के नीचे की जितनी जगह है ना, उसमें जितना वेस्टेज है सारा मैं साफ़ करूँगा। मैंने एक बार प्लान तो यार पूरा मोरनी रोड का भी किया था, जितना पॉलीथीन है उस पर वेस्टेज है सारा उठाने का, साफ़ सफाई करने का। लेकिन अकेला इंसान पहाड़ खोद सकता है, हिमालय नहीं। और यहाँ का कचरा हिमालय से भी बड़ा है, इतना बड़ा ढेर लग जाए तो मैं पहाड़ तो खोद दूँगा, लेकिन और लोगों की लेबर की तो ज़रूरत पड़ती है ना। तो अभी ये ट्रैकिंग ना आई हाउस से आप नीचे जा सकते हो, क्योंकि आगे का रास्ता आपको लगेगा कि नहीं है,
लेकिन मैं वहाँ पे जा रहा हूँ एक, यहाँ पे भी है। मेरा तो अच्छा खासा कार्डियो हो गया आज। वो व्लॉग भी बहुत लंबा होएगा। मैंने अपने एक बार फ्रेंड को कहा था कि अगर मैं व्लॉग बनाया करूँगा ना, वो इतने बातनी और अतरंगी से हुआ करेंगे। नेक्स्ट व्लॉग आएगा जब, वो बहुत अतरंगी आएगा। तो जहाँ तक थोड़ा ये रास्ता है वहाँ तक मैं चला जाता हूँ। घूमने की काफ़ी अच्छी जगह है यार, संडे को तो खासकर। ये हिरन है एक, भाग गया। हम इसके ऊपर जाएंगे बैक साइड से, और आईटी पार्क की बिल्डिंग, 31 सेक्टर की बिल्डिंग, सोसाइटी पहुंच गए। वो रहा सामने आई हाउस, और ये रहा। ये सुसाइड पॉइंट नहीं है वैसे, सेफ है, पर मैं एडवाइस करूँगा कि आप आई हाउस से नीचे कट करो और घर को कट लो। इस तरफ तक आने का कोई फ़ायदा नहीं। ग्रुप है तो आ जाओ। आगे गई है ट्रैकिंग में, आगे गया नहीं हूँ क्योंकि मैंने घर जाना है। आगे फिर कभी जाऊँगा, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। जहाँ तक रास्ता होगा वहाँ तक जाके आएंगे। तो यहाँ तक तो आने की कोई ज़रूरत नहीं है। आई हाउस तक आओ, चलो आवाज़ें लगा रहे हैं आगे। और आए हुए थे ट्रैकिंग करने आज संडे को। मैं आई हाउस में बैठा था तो मैं कह के भी आया था कि चलो मेरे साथ, 5-10 मिनट का ही रास्ता है वहाँ तक। बोलते कहते हैं कह रहे यार हमारे पास घर जाना हमने। अब मैं यहाँ पे आ गया, मैं सामने खड़े हैं, वो आवाज़ें लगा के बोले भाई हम भी आ गए। पहाड़ ऐसी चीज़ होती है यार। आप सोचोगे मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, आप कहोगे कि मैं थोड़ा और आगे जाया हूँ। जैसे हिरण को मृगछल नहीं होता रेगिस्तान में, पानी की प्यास में दिखता है कि रेत की चमक दिखती है कि यहाँ पे पानी होगा, वहाँ पहुँचता है रेत मिलती है, फिर आगे पानी होगा। आप ऐसे ही उत्तराखंड, हिमाचल में या माउंटेन्स की किसी भी जगह में जाओगे ना, आप सोचोगे मैं यहाँ तक आ गया हूँ, मैं थोड़ा और आगे जाके आऊँ। उस पहाड़ी के उस पार होगा कुछ अच्छा नया दिखने को, और ज़्यादा अच्छा। बस पहाड़ों में भी यही है। हिमालय शिवालिक की पहाड़ियाँ वैसे जो पंचकुला में है ना, ये सभी शिवालिक श्रेणी है। इसके बाद मध्यम श्रेणी शुरू होती है, फिर आता है हिमालय, पर्वतों के राज हिमालय। ये साली बोल दिया मैं शायद, ये सारी शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा था यार, सच में। दिन क्या कि फैला के। नेचुरल व्लॉगिंग में सबसे बुरी बात होती है टक टक के बोलना पड़ता है, स्क्रिप्टेड तो होता नहीं। वर्कआउट के लिए नंबर 1 जगह यार, मैं तो कहूँगा वर्कआउट इतना अच्छा होता है इस ट्रैकिंग पे, बहुत ही ज़्यादा। और कैसे कर लेते हैं वो व्लॉगिंग, हाथ दुखने लग गया कंधा मेरा। भुवन भाम भाई साहब पता नहीं 20-30 मिनट कैसे ऐसे फ़ोन पकड़ के रखते होंगे। बहुत सही जंगल है यार। क्योंकि वो सामने वाली, मेरे सामने भी एक ट्रैकिंग है, उसका रास्ता पता नहीं कहाँ से जाता होगा। हालांकि वो ट्रैकिंग है नहीं, पर बना देंगे उसे। ये जितनी पीछे मेरे दिख रही है ना लाइन, ये भी ट्रैकिंग बन सकती है। बाकी यहाँ तक आओ यार, कट लो वहीं से। वो भाई पता नहीं कहाँ रह गए, आ तो रहे हैं, कह रहे थे हम भी। हाँ दिख गए, आ रहे हैं यार। मैं इतनी जल्दी आके भाग के इतनी दूर से, इतना तेज दौड़ता हूँ मैं पहाड़ों पे भी। हाँ तो अच्छा है यार, सनसेट सनराइज बहुत ही प्यारा दिखेगा यहाँ से। बाकी मैंने प्रॉमिस कर दिया, मैं साफ़ करूँगा आई हाउस के आसपास जितना वेस्टेज है ना, उस सबको साफ़ करूँगा, लेके जाऊँगा डस्टबिन में फेंकूँगा। तो प्रॉमिस है, उसकी वीडियो बनाऊँगा, देखना। वैसे मैं भलाई के काम की वीडियो बनाने में यकीन नहीं करता, लेकिन चलो मैं करूँगा तो इंस्पिरेशन भी मिलेगी। अगर मैं कुछ कर रहा हूँ, मांझी ने पहाड़ खोदा था, उसकी स्टोरी पे मैंने इंस्पायर होके अपने गांव में, जहाँ से रेत नहीं निकालते, गांव में जगह होती है कि कच्ची मिट्टी, चिकनी मिट्टी निकालने की, मैंने उसे खोद दिया था, उसमें ट्रैक बना दिया था। 2013 की बात है ये। 14 में फिर मैं पंचकुला आया था ग्राउंड पे। ये भी एक बड़ी लंबी, जब सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा गेन हो जाएंगे ना, तब सुनाऊँगा कहानियाँ मेरी, किस्से बहुत सारे हैं यार, बहुत सारे। और मैं तो अभी ज़िंदा हूँ, तो आगे और भी किस्से बनते जाते हैं, कहानियाँ, किस्से। तो बहुत सारी कहानियाँ, किस्से हैं यार, शेयर करो, बहुत सारी हैं। एक और कहानी कॉलेज की बताऊंगा, अब व्लॉग लंबा होता जाएगा। तो यहीं पे एंड करते हैं इसे। टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।
मेरे क्या निकला है, थर्ड आई आ गई मेरे यहाँ पे।